अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को वनस्पत जगत का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। एल्गी मीन्स शैवाल। एल्गी मीन्स शैवाल कि शैवाल ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं वगैरह वगैरह आपको बताया जाएगा। तो हम हेडिंग डालते हैं एल्गी। क्या डालते हैं? एल्गी मीन्स शैवाल। एल्गी 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 मीन्स क्या? शैवाल। एल्गी मीन्स शैवाल। हमको क्या पढ़ना है? शैवाल को पढ़ना है। तो हम ये कहेंगे बेटा कि जो शैवाल होते हैं इनकी हमारे विश्व में लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नंबर पॉइंट के रूप में हम पढ़ाते हैं आपको। पहला पॉइंट है एल्गी की लगभग 30,000 जातियां पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आया होगा कि जो शैवाल हैं इस शैवाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती, कितनी जातियां पाई जाती? 30,000। जो हम कह सकते हैं जो विश्व में सर्वव्यापी है। जो विश्व में क्या है? सर्वव्यापी है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि जो शैवाल होते हैं एल्गी, क्या? एल्गी ये जलीय थैलाभ होते हैं। क्या होते हैं? जलीय थैलाभ होते हैं। क्या होते हैं? जलीय थैलाभ होते हैं। क्यों जलीय थैलाभ क्यों कहा गया है अभी समझ में आ जाएगा। एल्गी जो होते हैं ये जलीय थैलाभ होते हैं। अब जलीय थैलाभ क्यों होते हैं? क्योंकि ये जड़, तना, पत्ती में बटे नहीं होते हैं। बटे नहीं होते हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी कि इनको थैलाभ क्यों कहा गया। तो हमने पहली बात बताई कि जो शैवाल होते हैं इन शैवालों की लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जो हमारे विश्व में सर्वव्यापी हैं। दूसरी बात हमने बताई कि एल्गी जो हैं, जो शैवाल हैं, ये जलीय थैलाभ होते हैं। थैलाभ क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो संपूर्ण पादप होता है वो जड़, तना, पत्ती में बटा नहीं होता है। दूसरी बात, एल्गी 60 से 100 मीटर लंबे भी होते हैं। 60 से 100 मीटर लंबे भी होते हैं। और होल्ड फास्ट, एक शब्द है होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट के द्वारा जल में किसी आधार से चिपके होते हैं। ये भी बात समझ में आई होगी। हम लोगों के हाथ और पैर होते हैं और शैवाल में क्या होते? होल्ड फास्ट होते हैं।
इस होल्ड फास्ट के द्वारा जो शैवाल होते हैं ये जल में किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अगली बात की जाए कि जो शैवाल हैं ये कैसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं शैवाल स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। शैवाल क्या होंगे, स्वपोषी होते हैं। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी कि जो शैवाल होते हैं इनकी लगभग 30,000 जातियां पाई जाती हैं जो विश्व भर में सर्वव्यापी हैं। दूसरा शब्द हमने बताया शैवाल जलीय थैलाब होते हैं। थैलाब क्या है, तो थैलाब उसको कहा जाता है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। एल्गी जो होते हैं, कुछ एल्गी 60 से 100 मीटर लंबे होते हैं। और ये होल्ड फास्ट, एक शब्द है होल्ड फास्ट के द्वारा जल के अंदर किसी आधार से चिपके होते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ये अपना भोजन बनाते हैं। अगली बात पढ़ते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके लक्षण के बारे में। कैरेक्टर ऑफ एल्गी शैवाल के लक्षण, कि जो शैवाल होते हैं इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण है जो शैवाल होते हैं, शैवाल जलीय थैलाब होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, जलीय थैलाब होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ये जल के भीतर रहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है जो शैवाल होते हैं, एल्गी जो होते हैं, एल्गी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हम बता सकते हैं शैवाल में कैरोटीन वर्णक होता है। एल्गी में कैरोटीन पिगमेंट या हम कह सकते हैं वर्णक पाया जाता है।
शैवाल में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। ठीक है। ये जो एल्गी होते हैं, इन एल्गी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन नाम का वर्णक पाया जाता है। अगला पॉइंट हम ये कहेंगे, जो शैवाल होते हैं, क्या होते हैं? शैवाल। तो इन शैवालों में जो रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा होता है। कितनी? 3 विधि के द्वारा। पहला जो है उसको हम कहेंगे आइसोगैमस। शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। पहला जो है उसको कहेंगे वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कायिक जनन। ठीक भैया। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी हिंदी होती है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक। तो शैवालों में रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती 3 विधियों के द्वारा होती, एक तो वेजिटेटिव, एक तो सेक्सुअल और एक तो एनसेक्सुअल। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, ये स्पोर के द्वारा होगी। स्पोर मीन्स बीजाणु के द्वारा होती है। कायिक जनन, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, यहीं पे हम समझा देंगे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये क्रिया होगी, ये होगी विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होगी? विखंडन द्वारा होगी, कामा कह देंगे मुकुलन द्वारा होगी। विखंडन, मुकुलन और खंडन के द्वारा होगी। ठीक है। जो वेजिटेटिव या कायिक जनन की क्रिया होगी, ये विखंडन के द्वारा होगी, मुकुलन के द्वारा होगी और खंडन के द्वारा होगी। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होगी वो होगी स्पोर के द्वारा। स्पोर मीन्स बीजाणु के द्वारा होगी। किसके द्वारा? बीजाणु की। अब सेक्सुअल पढ़ा देते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया है, इसको हम 3 भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। 3 भागों में क्या करेंगे? बांटेंगे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्रिया है ये 3 प्रकार से होती है। पहली जो है उसको कहते हैं आइसोगैमस।
आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन्स होता है समयुग्मकी। दूसरा जो है उसको कहते हैं एनाइसोगैमस। एन आइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब होता है विषम युग्मकी। और तीसरा जो है उसको कहा जाता है ओगैमस। ओगैमस को कहा जाता है अंड युग्मकी। अंड युग्मकी। अब आइसोगैमस क्या है? आइसोगैमस क्या है? तो इसमें हम ये कहेंगे एक तो नर, एक क्या नर और एक क्या मादा। यहाँ पे समझिए दो चीजें। एक ये कौन सा है? नर युग्मक है। और एक कौन सा है? मादा युग्मक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोगैमस में नर और जो मादा युग्मक होते हैं ये दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। नर और मादा जो दोनों युग्मक हैं ये कैसे होंगे? समान होंगे। एन आइसोगैमस में क्या होता है? तो इसमें जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक ये छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा और सक्रिय होगा। छोटा तथा कैसा होगा? सक्रिय होगा। और जो मादा युग्मक है ये बड़ा होगा और कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। कैसा होगा? निष्क्रिय। ये छोटा युग्मक हमने बताया, ये छोटा होगा लेकिन कैसा होगा? सक्रिय होगा। कैसा होगा? सक्रिय होगा। मादा युग्मक बड़ा होगा लेकिन कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। कैसा होगा? निष्क्रिय। ठीक। ओगैमस की बात कर ली जाए तो ओगैमस में जो नर युग्मक होगा, क्या होगा? नर युग्मक ये छोटा होगा कामा सक्रिय होगा। कैसा होगा? छोटा और सक्रिय होगा। जो मादा युग्मक होगा ये बड़ा होगा और कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय होगा। कैसा होगा? निष्क्रिय। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ओगैमस में जो नर युग्मक होता है ये छोटा होता है, सक्रिय होता है और कशाभिक होता है। जो मादा युग्मक होता है ये बड़ा होता है, निष्क्रिय होता है और अकशाभिक होता है। तो इस प्रकार से कवक के लक्षण इस प्रकार से एल्गी मीन्स शैवाल के जो लक्षण हैं वो भी क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक शैवाल पे बताया जाएगा, शैवाल का क्लासिफिकेशन।